कल्पना कीजिए, सिर्फ एक आदत, सिर्फ एक बदलाव किसी भी गरीब इंसान को 6 महीने में अमीर बना सकता है। आपको यह सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं वो शुरुआत में आपको हैरान कर सकता है, लेकिन एक बार जब आप इसे समझ लेंगे तो आप कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपकी सोच आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। हो सकता है कि आप अभी तक कुछ ऐसी मान्यताओं को मानते आए हों जो आपको रोकती रही है, ऐसे विचार जो आपके बचपन से आपके दिमाग में डाले गए हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको अमीर बनने से रोकने वाली सिर्फ एक चीज है, एक छोटी सी मानसिक प्रक्रिया जिसे करोड़ों लोग हर दिन अपनाते हैं, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि वो क्या है? तो ध्यान से सुनिए। आपकी मौजूदा आर्थिक हालत कोई संयोग नहीं है। ये किस्मत की वजह से नहीं है, ना ही सरकार या अर्थव्यवस्था की वजह से। ये सब आपके दिमाग में पहले से प्रोग्राम किया गया है, और अगर ये प्रोग्राम किया गया है तो बदला भी जा सकता है। बचपन से आपने जो भी पैसे के बारे में सुना वो सब बाहर से आया, माता पिता, टीचर, दोस्त, समाज। अगर आपके परिवार ने पैसों की तंगी देखी है तो आपने शायद सुना होगा, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर लोग गरीबों का फायदा उठाकर अमीर बनते हैं, कम में संतोष करना ही असली अच्छाई है। अब होता यह है कि आपका दिमाग इन बातों को सच मान लेता है। अब सोचिए, आपने कितनी बार देखा है कि किसी को वेतन बढ़ा या अचानक बहुत पैसा मिला, लेकिन कुछ ही समय में वो फिर से पहले जैसी स्थिति में पहुंच गया। लॉटरी जीतने वाले लोग कुछ ही सालों में सब गवा देते हैं। गरीब से अमीर बने कई खिलाड़ी आखिर में दिवालिया हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में अब भी गरीबी का प्रोग्राम चलता रहता है। उनके बैंक अकाउंट में भले ही लाखों हों, लेकिन अंदर से वे खुद को ऐसा इंसान मानते हैं जो अमीर बनने लायक नहीं है। पैसा आता है लेकिन जल्दी ही चला जाता है। यही है असली राज। आप इस मानसिक प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। आप अपनी वित्तीय आत्मछवि बदल सकते हैं, और ऐसा करने पर पैसा खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित होगा। और सबसे अच्छी बात, इसमें सालों का वक्त नहीं लगेगा। सिर्फ 6 महीने में आप अपने पैसे की स्थिति पूरी तरह बदल सकते हैं। कैसे? चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक इंसान था जिसने बचपन से यह सुना था कि पैसा सारी बुराइयों की जड़ है। उसके माता पिता बहुत मेहनती थे, लेकिन हमेशा तंगी में रहते थे। तो वो ये मानकर बड़ा हुआ कि अगर उसे अच्छा इंसान बनना है तो अमीर बनने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जैसे ही वो बड़ा हुआ, उसने भी अपने माता पिता की तरह काम किया, नौकरी की, मेहनत की, लेकिन महीने के वेतन से आगे नहीं बढ़ पाया। फिर एक दिन उसने सोचना शुरू किया, क्या अमीर लोग वाकई बुरे होते हैं? उसने देखा कि कुछ अमीर लोग अच्छे भी होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और मकसद से जीवन जीते हैं। तब उसने फैसला किया कि अब वो पैसे को लेकर अपनी सोच बदलेगा। उसने अपने दिमाग को नए तरीके से प्रोग्राम करना शुरू किया। हर दिन वो आईने में खुद को देखकर कहता, मैं अमीर बनने लायक हूं, पैसा मेरे पास आसानी से आता है, मैं पैसे का उपयोग दुनिया में अच्छे कामों के लिए करता हूं। उसने अपनी नई सोच को एक कागज पर लिखा और रोज जोर से पढ़ा। धीरे धीरे उसे नए मौके दिखने लगे, पैसे कमाने के ऐसे तरीके दिखने लगे जो पहले कभी नजर नहीं आते थे। 6 महीने में उसकी आमदनी 3 गुना हो गई, और 1 साल में वो इतना कमाने लगा जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। और ये सब उसके दिमाग से शुरू हुआ। अब जरा रुककर खुद से पूछिए, आज आपकी मानसिकता क्या है? क्या आप मानते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, कि पैसा आपके लिए नहीं है, कि अमीर लोग स्वार्थी होते हैं? अगर हाँ, तो अब आपको अपनी सोच बदलनी होगी। अब एक जरूरी काम कीजिए, एक कागज लीजिए और लिखिए, आपके मन में पैसे को लेकर जो भी नकारात्मक सोच है, बिना रुके सब लिख डालिए। फिर हर नकारात्मक सोच के सामने एक सकारात्मक सोच लिखिए। उदाहरण, अगर आपने लिखा है पैसा कमाना मुश्किल है, तो बदल कर लिखिए, पैसा मेरे पास आसानी से आता है। अगर लिखा है मैं अमीर बनने के लिए नहीं बना, तो बदले, मैं समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करता हूं। अब सबसे जरूरी हिस्सा, इन नए विश्वासों को हर दिन जोर से बोलिए, पूरी भावना और यकीन के साथ। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, लेकिन यही तरीका है जिससे हमारा दिमाग काम करता है। अगर कोई झूठ बार बार दोहराया जाए तो वो सच लगने लगता है, और जब एक झूठ सच बन सकता है तो एक नया अच्छा विश्वास आपको अमीर क्यों नहीं बना सकता? तो सोचिए, जब आप अपने आप से सच बोलना शुरू करेंगे तो क्या होगा? क्या आप मानते हैं कि आप धन के योग्य हैं? क्या आप मानते हैं कि आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं? ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आए हैं, ये भी जरूरी नहीं कि अभी आपके पास पैसा है या नहीं। जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो ये है कि आप आज से अपने दिमाग को क्या सिखाने का फैसला करते हैं। क्या आप अगले 6 महीनों में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपको अपनी सोच को अभी से बदलना शुरू करना होगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर लोग कहते हैं, मैं ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूं, मुझे एक अच्छा जीवन चाहिए, मैं एक दिन अमीर बनना चाहता हूं। लेकिन कभी सोचिए, ज्यादा पैसा का मतलब क्या है? आपके लिए अमीर बनने का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब
हर महीने 80,000 कमाना है, 8 लाख या फिर 80 लाख? अब एक बड़ा रहस्य सुनिए। अगर आपको खुद ही नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं, तो आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि आपका दिमाग या ब्रह्मांड आपको वहां तक पहुंचा देगा? आपको एक साफ और बिल्कुल तय किया हुआ आर्थिक लक्ष्य चाहिए। एक ऐसा लक्ष्य जिसके पीछे कोई मजबूत वजह हो। इसे ऐसे समझिए, अगर आप किसी टैक्सी में बैठते हैं और ड्राइवर से कहते हैं, मुझे किसी अच्छे जगह ले चलो, तो वो आपको कहीं भी ले जा सकता है। लेकिन अगर आप उससे कहते हैं, मुझे दिल्ली के कनॉट प्लेस, ब्लॉक ए, नंबर 15 तक जाना है, तो उसे एकदम साफ पता होगा कि कहां जाना है। आपके दिमाग के साथ भी यही होता है। अगर आप अपने लक्ष्य तय नहीं करते, तो आप बस जिंदगी में घूमते रहेंगे, लेकिन किसी ठिकाने पर नहीं पहुंचेंगे। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं? पैसा आपके जीवन में क्या बदलेगा? तो क्या आपके पास उसका जवाब है? अगर आपका जवाब सिर्फ ये है कि मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, तो वो जवाब अधूरा है। पैसा खुद में कुछ भी नहीं है। असल बात यह है कि पैसा आपको क्या दे सकता है? सुरक्षा, आजादी, बेहतर जीवन, परिवार के साथ समय, सफर, निवेश के मौके। बस यही असली मायने रखते हैं। मुझे वो समय याद है जब मैं आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था। मैं पूरा दिन काम करता था, लेकिन फिर भी कोई तरक्की नहीं दिखती थी। मैं फंसा हुआ महसूस करता था, परेशान था और सोचता था शायद पैसा मेरे लिए नहीं बना। फिर मेरे एक मेंटर ने मुझसे एक सीधा सवाल पूछा, बॉब, तुम अगले 6 महीनों में कितना पैसा कमाना चाहते हो? मैं जवाब नहीं दे सका। उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, तुम उस पैसे का क्या करोगे? उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैंने कभी इस बारे में ठीक से सोचा ही नहीं। फिर मैंने एक कागज लिया और उस पर लिखा, मैं अगले 6 महीनों में 25 लाख रुपए कमाना चाहता हूं। फिर मैंने लिखा कि मैं उस पैसे का क्या करूंगा। मैं अपने कर्ज चुकाऊंगा, कुछ पैसा निवेश करूंगा, किताबें और ट्रेनिंग लूंगा ताकि खुद को और बेहतर बना सकूं। अब यह सिर्फ एक नंबर नहीं था, यह एक मकसद बन गया, कुछ ऐसा जो मुझे रोज मोटिवेट करता था। और सोचिए क्या हुआ, कुछ ही महीनों में पैसे आने लगे, नए मौके सामने आने लगे, ऐसे रास्ते दिखने लगे जो पहले कभी नहीं दिखते थे। यह कोई जादू नहीं था, यह था स्पष्ट सोच की ताकत। अब मैं चाहता हूं कि आप भी यही करें। एक कागज लीजिए और साफ साफ लिखिए कि आप अगले 6 महीनों में कितना पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन यही मत रुकिए, लिखिए कि आप उस पैसे का क्या करेंगे। वो पैसा आपकी जिंदगी को कैसे बदलेगा, आपके आसपास के लोगों को कैसे फायदा पहुंचेगा। जितना साफ आप लिखेंगे, उतना ही आपका दिमाग उसे सच्चाई मानेगा। और अब आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात, उस पैसे को अभी से अपने पास होने की कल्पना कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, सोचिए कि आप अपने बैंक स्टेटमेंट को देख रहे हैं और उसमें वही रकम है जो आपने लिखी है। उस खुशी को महसूस कीजिए। मानिए कि वो पैसा पहले से ही आपका है। यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन विज्ञान ने साबित किया है कि हमारा दिमाग असली अनुभव और एकदम से कल्पना किए गए अनुभव में फर्क नहीं कर पाता। जब आप किसी चीज की कल्पना भावनाओं के साथ करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। और फिर जैसे कोई जादू हो, आप अपने व्यवहार को बदलने लगते हैं और वो चीजें आपके जीवन में आने लगती हैं। एंड्रयू कार्नेगी, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, उन्होंने भी इसी तकनीक का इस्तेमाल किया था। उन्होंने एकदम शून्य से शुरुआत की थी, लेकिन उनके पास हमेशा एक साफ और तय किया हुआ आर्थिक लक्ष्य होता था। उन्हें पता था कि वो कहां पहुंचना चाहते हैं। वो हर दिन उस लक्ष्य की कल्पना करते थे। ये कोई किस्मत नहीं थी, ये उनकी स्पष्ट सोच, मकसद और लगातार काम करने का नतीजा था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको पूरी तरह से पता है कि आप अगले 6 महीनों में कितना पैसा कमाना चाहते हैं? और उससे भी जरूरी, क्या आपको यह पता है कि आप वो पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब धुंधला या अनिश्चित है, तो आपकी आर्थिक हकीकत भी वैसी ही धुंधली बनी रहेगी। लेकिन अगर आपका जवाब एकदम साफ है, तो आपकी अमीरी की राह भी उतनी ही साफ हो जाएगी। इस सीख को ऐसे ही ना जाने दें। अभी एक कागज उठाइए, उस पर वो रकम लिखिए जो आप अगले 6 महीनों में कमाना चाहते हैं, और उसके पीछे अपना मकसद भी साफ साफ लिखिए। उसके बाद हर दिन उसकी कल्पना कीजिए। यही है पहला कदम जो आपकी आर्थिक जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। अब एक और जरूरी बात, क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप अपना सबसे ज्यादा समय किन लोगों के साथ बिताते हैं? वे 5 लोग कौन हैं जो आपके हर दिन पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं? क्योंकि चाहे आप माने या ना माने, आपका सामाजिक माहौल, यानी आप किन लोगों के बीच रहते हैं, अभी इसी पल आपकी आर्थिक सोच और हकीकत को आकार दे रहा है। एक बहुत ही सीधा लेकिन ताकतवर नियम है, आप उन 5 लोगों का औसत है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हर वक्त पैसे की कमी की शिकायत करते हैं, जो पैसा को कोई दुर्लभ या मुश्किल चीज मानते हैं
और जो सोचते हैं कि सफलता सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बनी है, तो धीरे धीरे आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। ऐसा इसलिए नहीं कि आप खुद चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आपका दिमाग रोज रोज वैसे ही विचारों से प्रोग्राम हो रहा है। अब एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा इंसान जो हमेशा कहता है मेरे पास कभी भी पर्याप्त पैसा नहीं होता। अब सोचिए, वही व्यक्ति हर समय आपके आसपास है। वो बार बार यही बात दोहरा रहा है, पैसे को लेकर नकारात्मक बातें कर रहा है, और आपके दिमाग में ये भर रहा है कि पैसा पाना मुश्किल है। क्या आपको लगता है कि आप उस माहौल में अलग सोच सकते हैं? ये लगभग नामुमकिन है। अब इसका उल्टा सोचिए, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहने लगते हैं जो मानते हैं कि पैसा पाना स्वाभाविक और आसान है, जो लोग निवेश, व्यापार और तरक्की की बातें करते हैं, जो वहां मौके देखते हैं जहां बाकी लोग सिर्फ मुश्किलें देखते हैं, तो सोचिए आपका दिमाग किस तरह से बदलेगा। ऐसे माहौल में क्या होता है, आपका दिमाग धीरे धीरे नए तरीके से प्रोग्राम होना शुरू कर देता है। आपकी सोच बदलने लगती है, आपका व्यवहार बदलता है, और धीरे धीरे आप अपने जीवन में नए और बेहतर नतीजे आकर्षित करने लगते हैं। मैंने खुद इसे अनुभव किया है। एक समय था जब मेरी आर्थिक स्थिति एक ही जगह अटकी हुई थी। मैं आगे बढ़ना चाहता था, ज्यादा पैसा कमाना चाहता था, लेकिन हर बार ऐसा लगता था कि मैं वही का वही रह जाता हूं। फिर मैंने एक बहुत जरूरी चीज को महसूस किया। मैं ऐसे लोगों के बीच था जो सीमित सोच रखते थे। वे ना तो निवेश की बात करते थे, ना नई कमाई के तरीकों की, और ना ही व्यक्तिगत विकास की। इसके उलट वे सिर्फ समस्याओं की बातें करते थे, जिंदगी की परेशानियों पर ध्यान देते थे, और कहते थे कि ईमानदारी से अमीर बनना नामुमकिन है। बिना एहसास किए मैं भी उनकी ही तरह सोचने लग गया था। तब मैंने एक ठोस निर्णय लिया, मुझे अपना माहौल बदलना होगा। मैंने सफल लोगों से जुड़ना शुरू किया। मैंने करोड़पतियों की किताबें पढ़ी, प्रेरणादायक वीडियो और भाषण सुने, और ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू किया जहां समृद्ध सोच और सकारात्मक मानसिकता सिखाई जाती है। और फिर कुछ शानदार हुआ। मेरी सोच पूरी तरह से बदल गई। पहली बार मैंने मुश्किलों के बजाय मौके देखना शुरू किया, और सिर्फ कुछ ही महीनों में मेरी आर्थिक स्थिति में साफ सुधार होने लगा। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। कई रिसर्च ये बताते हैं कि हमारा सामाजिक वातावरण, यानी हम किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, हमारे सोचने, विश्वास करने और काम करने के तरीके को सीधा प्रभावित करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में यह पाया गया कि हमारी वित्तीय आदतें हमारे आसपास के लोगों से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो पैसे की बचत और निवेश करते हैं, तो आप भी वैसा ही करने लगते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ हैं जो जितना कमाते हैं उतना ही खर्च देते हैं और हमेशा कर्ज में रहते हैं, तो आप भी धीरे धीरे वैसा ही करने लगते हैं। मुझे पता है कि जिन लोगों को आप सालों से जानते हैं, उनसे दूर जाना आसान नहीं होता, लेकिन आप एक महत्वपूर्ण कदम जरूर उठा सकते हैं, अपने माहौल को संतुलित करना। अगर आप फिलहाल अपने आसपास के लोगों को नहीं बदल सकते, तो आप जो ज्ञान, जानकारी और कंटेंट लेते हैं, उसे बदल सकते हैं। करोड़पतियों और अमीर लोगों की किताबें पढ़िए, ऐसे वीडियो देखिए जो आपकी सोच को आगे बढ़ाए, ऐसे सेमिनार या ऑनलाइन कार्यक्रमों में हिस्सा लीजिए जो वित्तीय सोच को बेहतर बनाते हैं। अगर आप इसे लगातार करते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपका दिमाग एक नई सोच बनाना शुरू कर देगा। अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, अगले 7 दिनों तक किसी भी तरह की नकारात्मक पैसों की बातचीत में हिस्सा मत लीजिए। अगर कोई कहता है अमीर बनना मुश्किल है, सिस्टम हमारे खिलाफ है, या धन सिर्फ उन्हीं के पास जाता है जिनके पास पहले से ही है, तो उस बातचीत से बाहर निकल आइए या विषय बदल दीजिए। इसके बजाय हर दिन कुछ ऐसा पढ़िए, देखिए या सुनिए जो आपको आर्थिक रूप से मोटिवेट करे। बस इसे 1 हफ्ते तक कीजिए और खुद देखिए कि आपकी सोच कैसे बदलने लगती है। याद रखिए, आप किस माहौल में रहते हैं, आप किस जानकारी को चुनते हैं, वही तय करता है कि आपकी जिंदगी कैसी बनेगी। आपका माहौल ही आपको आकार देता है। अगर आप अपनी आर्थिक सच्चाई बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आसपास के माहौल को बदलना शुरू करें। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा होगा, यह आपकी कृतज्ञता यानी शुक्रिया कहने की आदत पर निर्भर करता है, तो क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे? ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इस बात की शिकायत करते हुए बिता देते हैं कि उनके पास क्या क्या नहीं है। वे सिर्फ कमी और अभाव पर ध्यान देते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि ऐसा सोचकर वे अपने दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं कि उनके पास कभी ज्यादा पैसा नहीं आएगा। पैसा भी जीवन की बाकी चीजों की तरह एक आसान नियम का पालन करता है। जिसे आप महत्व देते हैं, वो बढ़ता है। जिसे आप नजरअंदाज करते हैं या तुच्छ समझते हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। ये बात न्यूरोसाइंस यानी मस्तिष्क विज्ञान से भी सिद्ध हो चुकी है। अध्ययनों से पता चला है कि कृतज्ञता यानी शुक्रिया कहना हमारे दिमाग के उन हिस्सों को सक्रिय करता है
जो मोटिवेशन और फोकस के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिससे हम पैसों के नए अवसरों को जल्दी पहचानते हैं और उन्हें अपनाने की संभावना बढ़ जाती है। सीधे शब्दों में कहें, जब आप उन चीजों के लिए आभार प्रकट करते हैं जो आपके पास पहले से है, तो आपका दिमाग समृद्धि की स्थिति में आ जाता है और तब आप और भी ज्यादा धन और अवसर अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। अब जरा सोचिए, जब आपने अंतिम बार पैसा प्राप्त किया था, चाहे वो सैलरी हो, कोई बोनस हो या कोई गिफ्ट, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? क्या आपने दिल से कृतज्ञता महसूस की, या आपने सोचा इतना तो कुछ नहीं है, इससे क्या होगा, या तुरंत बिलों की चिंता करने लगे? अक्सर लोग जैसे ही पैसे को हाथ में लेते हैं, कहने लगते हैं ये किसी काम का नहीं है, और फिर क्या होता है? पैसा उतनी ही तेजी से गायब हो जाता है जितनी तेजी से वो आया था। ये इसलिए नहीं कि पैसा कम था, बल्कि इसलिए कि उनकी सोच कमी और अभाव पर केंद्रित थी, और कमी की सोच हमेशा और ज्यादा कमी को ही जन्म देती है। मुझे खुद की जिंदगी का एक समय याद है जब लग रहा था कि सब कुछ मेरे खिलाफ जा रहा है। मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं था, मेरे बिल पेंडिंग थे और मैं निराश था। तभी एक मार्गदर्शक ने मुझे एक चुनौती दी। पहले तो वो बात अजीब लगी। उन्होंने कहा, अगर तुम अपनी आर्थिक स्थिति बदलना चाहते हो तो सबसे पहले उस पैसे के लिए आभार जताना शुरू करो जो तुम्हारे पास पहले से है, चाहे वो कितना भी कम क्यों न हो। मैं पहले हंस पड़ा। जिस पैसे से मेरा गुजारा भी मुश्किल था, उसके लिए मैं कैसे आभार प्रकट करूं? लेकिन मैं अपनी हालत बदलना चाहता था, इसलिए मैंने इसे आजमाने का फैसला किया। हर सुबह मैं किसी और काम से पहले एक नोटबुक लेता और लिखता, मैं अपने जीवन में आने वाली समृद्धि के लिए गहरा आभारी हूं। मैं अपने खाते में आने वाली हर छोटी बड़ी रकम को लिखता और उसे मिलते वक्त मन ही मन धन्यवाद कहता। और फिर एक जादू जैसा बदलाव शुरू हुआ। मैं खुद को ज्यादा पॉजिटिव और प्रेरित महसूस करने लगा। कुछ ही हफ्तों में मेरी इनकम बढ़ने लगी। वो मौके जो पहले मुझे दिखाई भी नहीं देते थे, अब मेरे सामने खुद ब खुद आने लगे। ये कोई किस्मत नहीं थी, ये मेरे सोचने के तरीके में आए बदलाव का नतीजा था। अब मैं चाहता हूं कि आप भी यही करें। आज से जब भी आपको पैसा मिले, चाहे वो सैलरी हो, किसी ने उधार लौटाया हो, या किराने की दुकान से मिला छुट्टा ही क्यों न हो, एक पल रुकिए और दिल से धन्यवाद कहिए। फर्क नहीं पड़ता कि रकम छोटी है या बड़ी, उसे पूरे मन से स्वीकार कीजिए। सोने से पहले कम से कम 10 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। उसमें वो पैसा भी शामिल करें जो अभी तक आपके पास नहीं आया है। हाँ, आपने सही सुना, उस पैसे के लिए भी आभार जताइए जो अभी आपके खाते में नहीं है, मानो वो पहले से ही वहां है। इसे सिर्फ एक दिमागी खेल या अभ्यास मत समझिए। दुनिया के सबसे सफल कारोबारी और निवेशक इस सिद्धांत को अपनाते हैं। टोनी रॉबिन्स, जो दुनिया के सबसे जाने माने फाइनेंशियल कोच है, अक्सर कहते हैं, किसी भी आर्थिक लक्ष्य को पाने से पहले मैं पहले ही उसके लिए आभार महसूस करता था, जैसे वो पहले से ही मेरा हो। और धीरे धीरे उनकी हकीकत उनकी सोच के अनुसार बदलने लगी। अब सोचिए उन लोगों के बारे में जो हमेशा पैसे की कमी की शिकायत करते रहते हैं। वे कहते हैं, कभी भी पैसा काफी नहीं होता, जिंदगी हर दिन मुश्किल होती जा रही है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग कभी भी अपनी स्थिति से बाहर नहीं निकल पाते? ये कोई संयोग नहीं है, ये एक मानसिक पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इस चक्र को आज ही तोड़ सकते हैं। अगले 7 दिनों तक मैं चाहता हूं कि आप एक नई आदत डालें। जब भी आप पैसा खर्च करें, चाहे वो कुछ भी हो, मन ही मन कहें, धन्यवाद कि मैं इसे वहन कर सकता हूं। जब आप कोई बिल चुकाएं तो शिकायत करने के बजाय कहें, धन्यवाद कि मेरे पास इसे चुकाने के लिए पैसा है। शायद यह आपको एक छोटी सी बात लगे, लेकिन यह साधारण सी आदत आपकी ऊर्जा, आपकी सोच और धीरे धीरे आपकी वित्तीय स्थिति को बदल देती है। पैसा कभी भी उन लोगों के पास नहीं आता जो अपनी संपत्ति को तुच्छ समझते हैं, लेकिन यह स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर आता है जो इसकी उपस्थिति को स्वीकार करते हैं और इसे सम्मान के साथ संभालते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। आप चाहे तो शिकायत करते रह सकते हैं और कमी की स्थिति में जी सकते हैं, या फिर आप कृतज्ञता जताना शुरू कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में समृद्धि के दरवाजे खोल सकते हैं। अब जरा सोचिए, अधिकतर लोग क्या करते हैं? वे कड़ी मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं और सबसे पहले अपने बिल चुकाते हैं, कर्ज का भुगतान करते हैं, या फिर वो चीजें खरीदते हैं जो उन्हें चाहिए या जो वे चाहते हैं। अगर कुछ बच जाए तो वे सोचते हैं कि अब थोड़ा अपने लिए बचा लेते हैं। इसी वजह से इतने सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी आर्थिक कठिनाइयों में ही गुजार देते हैं, क्योंकि महीने के अंत में कुछ भी बचता ही नहीं। दूसरी ओर अमीर लोगों का रहस्य इससे बिल्कुल उल्टा होता है। वे सबसे पहले खुद को भुगतान करते हैं। शायद अब आप सोच रहे होंगे,
लेकिन मेरे पास तो बहुत सारे बिल हैं। जब मेरे पास पर्याप्त पैसा ही नहीं है तो मैं खुद को पहले कैसे भुगतान करूं? यही सबसे बड़ी गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि एक दिन उनके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा और तब वे बचत या निवेश शुरू करेंगे। लेकिन जरा सोचिए, क्या वो एक दिन कभी आता है? हमेशा कोई न कोई नया बिल, नया खर्च या कोई अचानक का खर्चा सामने आ ही जाता है। अगर आप अभी खुद को पहले भुगतान करने की आदत नहीं डालते तो आप भविष्य में भी ऐसा नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितना भी कमा लें। लेकिन अब सवाल आता है, खुद को पहले भुगतान करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे ही आपके खाते में पैसा आए, सबसे पहले उसका एक छोटा हिस्सा खुद के लिए अलग रख दें। ये पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, ये पैसा निवेश के लिए है। ये उस भविष्य को बनाने के लिए है जहां आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। मैंने ये सबक कठिन तरीके से सीखा। कई सालों तक मैं भी ज्यादातर लोगों की तरह ही जीता था। पहले सभी बिलों का भुगतान करता था और फिर जो कुछ बचता था उसे बचाने की कोशिश करता था। लेकिन सच कहूं तो कभी कुछ बचता ही नहीं था। हमेशा कोई न कोई नया खर्चा, अचानक का भुगतान या कोई और वजह बन जाती थी जिससे मैं बचत नहीं कर पाता था। फिर एक दिन मेरे एक मेंटर ने मुझसे कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने पैसे को प्राथमिकता देना सीखो। उस दिन मैंने एक छोटा सा लेकिन जीवन बदलने वाला कदम उठाया। उस महीने जैसे ही मुझे मेरी कमाई मिली, मैंने तुरंत उसका 10% हिस्सा अलग रखा और उसे निवेश कर दिया। यह बात मायने नहीं रखती थी कि वो राशि बड़ी थी या छोटी। सबसे महत्वपूर्ण बात थी आदत को शुरू करना। शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लगा। मुझे लगा जैसे मैं खुद से ही पैसा छीन रहा हूं, लेकिन फिर भी मैंने इसे जारी रखा। और आश्चर्यजनक बात यह थी कि मैं फिर भी अपने सारे बिलों का भुगतान कर पा रहा था। फिर एक और दिलचस्प चीज हुई। कुछ ही महीनों में मेरी बचत बढ़ने लगी और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, मेरी सोच बदलने लगी। पहली बार मुझे वित्तीय नियंत्रण का एहसास हुआ और यही एक छोटा सा बदलाव मुझे आर्थिक आजादी की ओर पहला कदम बनकर ले गया। अब शायद आप सोच रहे होंगे, लेकिन मेरी आय तो बहुत कम है, मैं खुद को पहले कैसे भुगतान कर सकता हूं? तो सच ये है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं। जो मायने रखता है वो है आदत। अगर आपको लगता है कि आप 10% नहीं बचा सकते तो 5% से शुरू करें। अगर 5% भी ज्यादा लगता है तो 1% से शुरू करें। महत्वपूर्ण बात राशि नहीं है, बल्कि आपका अनुशासन है। क्योंकि जब आप ये आदत डाल लेते हैं तो आपका दिमाग एक अलग तरीके से काम करने लगता है। आप अपने खर्चों के बारे में सोच समझकर फैसला करने लगते हैं। आप अधिक पैसा कमाने के तरीके खोजने लगते हैं और इससे पहले कि आपको एहसास हो, आप इतनी बचत करने लगेंगे जितनी आपने कभी सोची भी नहीं थी। सफल उद्यमी और निवेशक ये बात बहुत पहले से जानते हैं। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, उन्होंने भी बहुत कम उम्र में छोटी राशियों का निवेश करना शुरू कर दिया था। उन्होंने निवेश के लिए अतिरिक्त पैसे का इंतजार नहीं किया। उन्होंने हमेशा पहले खुद को भुगतान किया और समय के साथ वही पैसा असाधारण रूप से बढ़ता चला गया। और यही रणनीति कोई भी व्यक्ति अपना सकता है, चाहे उसकी आय कुछ भी हो। अब मैं चाहता हूं कि आप खुद से एक वादा करें। जब आपको अगली बार वेतन मिले तो किसी भी बिल का भुगतान करने से पहले, किसी भी खर्च से पहले अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत अलग रखें, भले ही वो कितना भी छोटा क्यों न हो, और उसे ऐसी जगह रखें जहां से आप उसे आसानी से निकाल ना सकें। अगले 6 महीने तक ऐसा करें और खुद फर्क महसूस करें। सिर्फ आपके बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि पैसे को लेकर आपकी सोच में भी बदलाव आएगा। क्योंकि सच्चाई यही है, अगर आप खुद को पहले भुगतान करना नहीं सीखते तो आप हमेशा दूसरों को भुगतान करने के लिए ही काम करते रहेंगे। लेकिन अगर आप खुद को पहले भुगतान करना शुरू कर देते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा आपके लिए काम करेगा। और यही असली धन और संपत्ति का रास्ता है। धन जेब से नहीं, बल्कि दिमाग से शुरू होता है। अमीर और गरीब के बीच का फर्क सिर्फ उनके पास मौजूद पैसे का नहीं है, बल्कि फर्क है उनकी सोच में। वे अवसरों को कैसे देखते हैं और सबसे जरूरी बात, वे अपने ज्ञान को कैसे अमल में लाते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप इस ज्ञान का उपयोग करेंगे या फिर इसे भी वैसे ही खो देंगे जैसे आपने पहले बहुत सी बातें सुनी लेकिन उन पर अमल नहीं किया? क्योंकि सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, उसे अपनाना जरूरी है। छोटे छोटे बदलाव अगर रोज किए जाएं और लगातार किए जाएं तो वे आपकी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह बदल सकते हैं। और शुरुआत करने का सबसे अच्छा समय अभी है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है।
अगले वीडियो में हम आपकी वित्तीय समझ को और गहराई देंगे। आप आज से 1% बेहतर बनेंगे और वित्तीय आजादी की ओर एक और कदम बढ़ाएंगे। तो अपनी स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो पर क्लिक करें और इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। मैं वहां आपका इंतजार कर रहा हूं।